नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे और आज के इस टेस्ट पेपर में प्रश्नों की संख्या आपकी 90 रखी गई है। आपको रिवीजन के तौर पर फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट आंसर देना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो दिया है, आपका प्रश्न संख्या 1 से 3 तक आपके जो दिए हैं मुहावरे दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए सभी बच्चे साथ में जवाब दीजिए यहाँ पर और नंबर डालते जाइए भाई, नंबर के हिसाब से ही आप आंसर डालना, ठीक है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका सही अर्थ है अर्थात कह सकते हैं कहावत क्या होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, आगे नाथ ना पीछे पगहा। यहाँ पर इसका जवाब दीजिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा। 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 का सही जवाब हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जहाँ काम आए सुई काह करे तलवार। जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवार, इसका सही जवाब दीजिए। 3 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। सी नंबर आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पर 4 से 6 तक आपके कह सकते हैं कि 4 वाक्यों में से 1 वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। तो शुद्ध वाक्य को आपको बताना है। यहाँ पर दिया है जो कि चौथा नंबर है कि मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। क्या सही है? देखते हैं दूसरा, मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ। और सी नंबर दिया है कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 का, वो आपका सी नंबर हो जाएगा, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका सी है आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए 5वें का जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि किसी को आदमी बुला भेजो, किसी आदमी को बुला लो, किसी आदमी को बुला डालो, बुला भेजो नहीं। यहाँ पर बी वाला देखिए, किसी आदमी को बुला लो। ऑप्शन राइट आपका 5 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। 6 नंबर आपसे कह रहा है, जो कि यहाँ पर कह रहा है प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, वो आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 6 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या जो आपके 7 से 9 दिए गए हैं, शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर विद्यालय किस प्रकार से लिखा जाता है? चलिए 7 का जवाब दीजिए, विद्यालय। वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इस प्रकार से सही लिखते हैं, ठीक है। चलिए 8वें का जवाब दीजिए, अतिथि किस प्रकार से सही लिखते हैं? अतिथि किस प्रकार से सही लिखते हैं? चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, अतिथि इस प्रकार से सही लिखते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, 8 का डी सही हो जाएगा। सब लोग नंबरिंग डालते जाइए भाई, तभी मजा आएगा। चलिए 9वें का नंबर बताइए, पूर्ति। पूर्ति किस प्रकार से लिखा जाता है? 9 का सही जवाब हो जाएगा पूर्ति। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, पूर्ति इस प्रकार से सही लिखते हैं, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न संख्या 10 से 12 तक दिए गए प्रत्येक 4 वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका दिया गया है। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चुनना है। कह रहा आपसे जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं भाई? 10 का बाद जवाब दीजिए। यहाँ पर जिसका वर्णन ना किया जा सके क्या कहेंगे उसे? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे अवर्णनीय, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा, अवर्णनीय बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे विश्वसनीय, ठीक है। 11 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विश्वसनीय कहेंगे, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं भाई? तो मोक्ष की इच्छा जो रखता है उसे मुमुक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्ष बोलते हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, मुमुक्ष बोलते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पर आपका दिया गया प्रश्न संख्या आपका 13 से 16 तक दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा है 13 नंबर कि क्रोध 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 अंधा होता है। यहाँ पर जो सही भरा जाएगा सी वाला भरा जाएगा, क्रोध अंधा होता है, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर, कह रहा है आपसे कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता अंदर से मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 14 में क्या भरा जाएगा, आपका डी भरा जाएगा कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता अंदर से मिलता है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या भरा जाएगा 15 में, कि जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं, जिसकी तुलना ना हो सके उसे हम लोग अतुलनीय बोलते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, अतुलनीय बोलते हैं इसे। यहाँ पर आपका 15 का सी भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि जब श्रमिक को उसका उचित क्या मिलेगा भाई, वहाँ पर उचित अधिकार, यहाँ पर अगर हम डी भर देते हैं कि जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। डी नंबर आपका यहाँ पर सही भरा जाएगा। चलते यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है कि 17 से 19, यहाँ पर आपके त्रुटि वाले क्वेश्चन आपके दिए हैं। क्या त्रुटि है इनको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर 17 नंबर आपसे कह रहा है कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन बचाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो भाई 17 में क्या दिक्कत है, यहाँ पर किंतु उसका बीड़ा कौन बचाएगा के स्थान पर अगर रख दिया जाए कि किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा। ठीक है, किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती आपकी कौन सी निकली है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाली, ये आपकी यहाँ पर गलती होगा। यहाँ पर आपका जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि किंतु उसका बीड़ा कौन उठाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 18 नंबर आपका दिया है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, देखते हैं कि जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। तो यहाँ पर आपकी जो त्रुटि है वो कौन सी त्रुटि है 18 नंबर में, तो यहाँ पर आपका जो दिया है वह यथाशक्ति से काम करता है। अगर इसके स्थान पर हम लोग बोल दें कि वह ईमानदारी से काम करता है, ठीक है, तो वह ईमानदारी से काम करता है, ये आपका होना चाहिए भाई। शक्ति के अनुसार तो करता ही है लेकिन ईमानदारी से भी करता है, तो इसके स्थान पर आपका ईमानदारी हो जाना चाहिए। बी नंबर आपका कह सकते हैं इसमें त्रुटि रही है। ठीक है, चलिए 19 नंबर दिया गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है उसको मन में जान। यहाँ पर क्या त्रुटि है या नहीं, तो 19 में याद रखिए कि ये कहावत है और बिल्कुल सही है कहावत, यहाँ पर कोई प्रकार की त्रुटि आपकी नहीं है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 20 से 22 तक है। विलोम शब्द आपको बताना है, दिया है सार्थक का विलोम क्या होता है, 20 का बताइए जवाब। सार्थक का विलोम, तो याद रखिए सार्थक का विलोम होता है निरर्थक होता है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, निरर्थक। नेक्स्ट दिया है अनुकूल का विलोम, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो भाई अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मूक का विलोम, मूक का विलोम क्या होता है, यहाँ पर मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। ठीक है, क्या हो जाएगा वाचाल, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 23 से 25 में दिए गए शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थक शब्द दिए हैं और आपको यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है। कह रहा है आपसे कृषक, कृषक का जो आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चलिए बिल्कुल सही है, 23 का हो जाएगा किसान। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, किसान हो जाएगा। चंद्रमा का बताइए समानार्थी क्या हो जाएगा, चंद्रमा का समानार्थी, तो याद रखिए चंद्रमा का समानार्थी होता है या समानार्थ होता है आपका विद होता है, क्या होता है विद होता है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा विद। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कामना, और कामना का जो पर्याय होगा वो आपका हो जाएगा इच्छा, क्या हो जाएगा इच्छा हो जाएगा। फास्ट रहिए भाई, सरल पेपर है, थोड़ा फास्ट रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26 से 30, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है 26 नंबर में। तो यहाँ कह रहा है मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ,
तो यहाँ पर भाई बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि प्रातःकाल प्रातःकाल प्रातःकाल, कभी प्रातः के साथ काल नहीं लगता है, इस कारण ये 3 तो गलत हो गए। फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 का आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ। ठीक है, चलिए 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर देखते हैं कि उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। अच्छा, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। उनके ऊपर ये भी नहीं होगा, यह अभियोग उनको लगाया गया। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो 27 हो जाएगा, 27 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा कि उन पर यह अभियोग लगाया गया है। ठीक है, 27 नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 27 का बी नंबर। ठीक है, चलिए 28 नंबर है। 28 नंबर देखते हैं क्या दिक्कत है कि मैं आपकी पुस्तक ध्यानपूर्वक लौटा रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी पुस्तक, सधन्य शब्द तो होगा कभी नहीं। ठीक है, सधन्य आपका नहीं होगा, तो इस प्रकार से पहला ही पॉइंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 28 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर आपसे कह रहा है जो कि गांधी जी नित्य चरखा काटते हैं। भाई काटते नहीं होते, चलाते होते हैं, है ना। तो दूसरा देखिए, गांधी जी नित्य चरखा चलाते हैं, तो यहाँ पर बी नंबर देखिए, इसमें क्या दिक्कत है, को चलाते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर आपसे पूछा है। 30 में देखते हैं क्या दिक्कत है कि सभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। बी देखते हैं, सभा की कार्यवाही शुरू करने जा रही है, सभा की कार्यवाही शुरू होने की प्रतीक्षा है। और डी देखिए, सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। तो आप लोग हमेशा क्या बोलते हैं, शुरू होने वाली है। डी नंबर आपका इसका 30 का सही हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 से 35 तक है। यहाँ पर दिया गया है, नीचे कविताओं की कुछ पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक के रचनाकार आपका नाम लिखना है, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। यहाँ पर पंक्ति दिया है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता अब इन प्रतीकों के कर रहे हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है। 31 का जवाब देना है कि ये पंक्ति जो है, तो ये पंक्ति आपकी अज्ञे जी की है, याद रखिएगा पंक्ति को, ये अज्ञे जी की है। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, छठ उमड़ वेदना आई। ये पंक्ति किसकी है। दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे, छठ उमड़ वेदना आई। यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी, निराला जी की ये पंक्ति, याद रखिएगा किसकी है, निराला जी की। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये पॉइंट किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपके रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, ये पॉइंट किसने, रामधारी सिंह दिनकर ने ये पॉइंट लिखा है, अर्थात कह सकते हैं ये पंक्ति लिखी है आपकी कौन सी, क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ठीक है, किसकी है, आपके रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 34 नंबर, रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। ये पंक्ति किसकी है, 34 नंबर। तो याद रखिए ये पंक्ति जो आपकी है, रावरे रूप की रीत अनूप, ज्यों नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। 34 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये घनानंद जी की पंक्ति है। ठीक है, ए नंबर घनानंद। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए भाई, जो चीज़ आपको नहीं मिले उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। हमने आपको इतने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं कि अगर उसको बार बार रिवाइज कर लोगे तो आपको आसानी से आ सकता है। कह रहा है दुख सबको भोजता है, दुख सबको भोजता है, ये पंक्ति। तो 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये अज्ञे जी की है पॉइंट। ठीक है, किसकी है, अज्ञे जी की है। अब यहाँ पर आपको दिया है 36 से 40 तक कि कुछ नीचे रचनाकारों के नाम हैं और प्रत्येक रचना के साथ 4 रचनाकारों के नाम दिए हैं। इनमें से एक का नाम सही है, सही का चयन करना है। रामायण, चलिए बताइए भाई, रामायण और रामायण के जो आपके रचनाकार हैं कौन है, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 36 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके वाल्मीकि जी। ठीक है, वाल्मीकि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार आपके हैं ऑप्शन सी चंद बरदाई हैं। ठीक है, कौन है, चंद बरदाई हैं। नेक्स्ट कर आपसे आहला खंड,
तो भाई आलाखंड किसका है? यहाँ पर 38 का जवाब दीजिए आलाखंड। तो याद रखिए आलाखंड के रचनाकार आपके जगनिक। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, जगनिक हो जाएगा। ठीक है। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसके हैं? सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके। तो गीत गोविंद के रचनाकार आपके जयदेव हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जयदेव। ठीक है। अगला है 40 नंबर, कीर्तिलता। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति हो जाएंगे। ठीक है। 40 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, विद्यापति हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक टॉपिक आपका ऐड कर दिया है, यहाँ पर विलोम शब्द। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर विलोम शब्द का रिवीजन करवा दीजिए, और रिवीजन हो जाएगा तो समझ में आएगा कि हमको तैयार है या नहीं तैयार है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितनी तैयारी विलोम शब्द है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि आप लोग विलोम शब्द पढ़ते रहिए। तो देखते हैं आज क्या आपकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट दिया है, अधा शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की शब्द कोटि में आएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि ऊपरी शब्द जो आपका है ये किस कोटि में आएगा। तो कह सकते हैं कि अधा अर्थात ये जो आपका आएगा वो विलोम में आएगा। ठीक है। ये आपके लिए नया पॉइंट मिल रहा होगा। तो ऊपर शब्द जो आएगा तो आपकी इस कोटि में आएगा, विलोम में। चलिए, कृपा किस शब्द का विलोम है? 2 का जवाब दीजिए, कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कृपा हो जाएगा आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए का हो जाएगा कोप का। ठीक है। कोप का विलोम हो जाएगा आपका कृपा। ठीक है। ये कह सकते हैं कृपा किस शब्द का विलोम है, तो कोप का है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। 3 का जवाब दीजिए, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर सूक्ष्म का हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, स्थूल होता है। याद रखिएगा क्या होता है, स्थूल होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे हर्ष शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं, सही विलोम शब्द बताइए। तो हर्ष का विलोम बताइए। यहाँ पर 4 का जवाब दीजिए, हर्ष का विलोम। वेरी गुड। हर्ष का विषाद होता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, शोषक शब्द का विलोम चुनिए। शोषक शब्द का विलोम चुनना है आपको, और यहाँ पर 5 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। वेरी गुड, बी नंबर आपका पोषक हो जाएगा। तैयारी अच्छी है आप लोगों की। चलिए अर्ध का विलोम शब्द बताइए, सॉरी अर्थ का विलोम। अर्थ का क्या होता है? इति होता है। सही है, बिल्कुल सही है, अर्थ का इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या का विलोम शब्द कौन होगा? 7 का जवाब दीजिए, मिथ्या का सही विलोम शब्द। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मिथ्या का आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, सुस्ती का विलोम बताइए। सुस्ती का विलोम, तो सुस्ती का विलोम हो जाएगा आपका चुस्ती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि विलोम शब्द आपको यहाँ पर देना है, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? अनुरक्ति का विलोम बताना है। तो अनुरक्ति का होता है विरक्ति होता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अनुरक्ति का विरक्त होता है। 10 नंबर बताइए, स्वप्न। स्वप्न का विलोम, स्वप्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वप्न का हो जाएगा जागरण। याद रखिए स्वप्न का क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिवादी का विलोम बताइए। प्रतिवादी, तो प्रतिवादी का क्या होता है? वादी होता है। ठीक है, डी नंबर वादी हो जाएगा। अगला है अविश्वास, और अविश्वास का जो विलोम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। ठीक है, विश्वास हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, उदय का विलोम क्या हो जाएगा? उदय का विलोम 13 का ऑप्शन, उदय का विलोम अस्त हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए तैयारी अच्छी कर लिया है। पुण्य का विलोम बताना है। पुण्य का विलोम, तो पुण्य का विलोम क्या होगा? सी हो जाएगा। सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे उद्घाटन का विलोम शब्द बताइए। उद्घाटन का विलोम, तो उद्घाटन का विलोम होता है आपका समापन होता है। याद रखिए समापन होता है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। चलिए अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका अभिज्ञ का हो जाएगा आपका अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनादर का विलोम शब्द बताइए। अनादर का विलोम क्या होता है? वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आदर हो जाएगा, आदर। ठीक है, अगला है अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। वेरी गुड, अल्पज्ञ का हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृश का विलोम शब्द बताइए।
कृश का विलोम शब्द आपका चुनना है। 19 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। कृश का आपको होता है हष्ट पुष्ट होता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द बुराई का विलोम है? बुराई का विलोम कौन हो जाएगा? तो बुराई में अच्छाई, अर्थात कह सकते हैं कि बुराई का विलोम क्या हो जाएगा? अच्छाई हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आरोह का विलोम शब्द बताइए। आरोह का विलोम, भाई आरोह का विलोम क्या होगा? आरोह का हो जाएगा अवरोह हो जाएगा, ठीक है। अवरोह ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए उद्धत शब्द का विलोम बताइए। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? 22 का जवाब दीजिए। उद्धत शब्द का विलोम आपका हो जाएगा विनीत, ठीक है। क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम क्या होता है? साक्षर शब्द का विलोम, चलिए 23 का ऑप्शन राइट निरक्षर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? साक्षर का विलोम आपका निरक्षर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो हर्ष का विलोम क्या होता है? 24 का जवाब डी हो जाएगा। हर्ष का विषाद होता है, डी नंबर। अगला है शाश्वत का विलोम। शाश्वत का विलोम क्या होता है? तो शाश्वत का होता है नश्वर, ठीक है। सी नंबर, नश्वर होता है। नेक्स्ट बताइए अवन का विलोम। अवन का विलोम 26 का जवाब दीजिए। अवन का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अवन का विलोम हो जाएगा अंबर, ठीक है। सी नंबर, अवन का अंबर हो जाएगा। अगला है कौटिल्य का विलोम शब्द। 27 का जवाब दीजिए। कौटिल्य का विलोम, तो भाई कौटिल्य का विलोम होता है आपका मार्दव। क्या होता है? मार्दव। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है, आपसे कह रहा है एक का विलोम शब्द बताइए। एक का विलोम 28 जवाब दीजिए। एक का विलोम, तो भाई एक का विलोम आपका अनेक होता है, याद रखिए, डी नंबर हो जाएगा। एक का अनेक होता है, ठीक है। चलिए ऋतु का विलोम शब्द बताया है। ऋतु यहाँ पर आपसे कहा है, लेकिन रिज होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। रिज होना चाहिए यहाँ पर, तो 29 का डी हो जाएगा। रिज का होता है वक्र होता है, ठीक है। यहाँ पर रिज होगा, तो रिज का वक्र होता है, डी नंबर। अगला है नैसर्गिक का विलोम शब्द बताइए। नैसर्गिक का विलोम, तो नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कृत्रिम, ठीक है। नैसर्गिक मतलब होता है बनाना, ठीक है, और ये मतलब आर्टिफिशियल, और इसका हो जाएगा आपका कृत्रिम हो जाएगा। चलिए अगला है यथार्थ का विलोम शब्द बताइए। यथार्थ का विलोम, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बढ़िया तैयारी आपकी हो चुकी है। चलिए 31 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यथार्थ का आदर्श होता है, ठीक है। बी नंबर आदर्श होता है। इसी प्रकार हम पूरा रिवीजन आपको करा देंगे। संकीर्ण का विलोम बताइए। 32 का जवाब दीजिए। संकीर्ण का विलोम, चलिए संकीर्ण का विलोम आपका होता है विस्तीर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है? विस्तीर्ण होता है, ठीक है। विस्तीर्ण, कि संकीर्ण का विकीर्ण होता है, विकीर्ण। संकीर्ण का विस्तीर्ण कर सकते हैं, ठीक है। 32 का आपका डी हो जाएगा। संकीर्ण का विकीर्ण, भाई कहीं कहीं आपका विकीर्ण भी होता है, इसका सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, ठीक है। संकीर्ण और आपका विकीर्ण, विकीर्ण होता है, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। और यहाँ पर ये कह सकते हैं, या तो समानार्थी कह सकते हैं, दोनों आपका हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। वारुण का विलोम शब्द बताइए। वारुण का विलोम 33 का। वारुण का विलोम जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है। निष्ठुर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, निष्ठुर। अगला है कृत्रिम को विलोम शब्द बताइए। कृत्रिम, कृत्रिम का जो विलोम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो 34 का सी हो जाएगा। कृत्रिम का हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है। सी नंबर प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए जंगम का विलोम बताइए। बहुत बार पढ़ा होगा जंगम, तो जंगम का क्या होता है? वेरी गुड। 35 का ये हो जाएगा स्थावर हो जाएगा, ठीक है। स्थावर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे भोला का विलोम बताइए। भोला का विलोम, भोला का विलोम क्या हो जाएगा? तो भोला का हो जाएगा चालाक, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा चालाक। अगला है विग्रह का विलोम शब्द बताइए। विग्रह का विलोम, तो विग्रह का विलोम हो जाएगा आपका संधि हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। 37 का ए सही हो जाएगा। अगला है साधु का विलोम बताइए। साधु का विलोम, तो भाई साधु का विलोम क्या होता है? असाधु होता है, याद रखिए, असाधु। साधु का विलोम असाधु होता है। यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं पूछा, विलोम पूछा है, ठीक है। असाधु हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कृतज्ञ का विलोम आपका होता है कृतघ्न होता है, ठीक है। क्या होता है? कृतघ्न होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
अगला है छिन्न का विलोम बताइए। छिन्न का विलोम 40 का जवाब दीजिए। छिन्न का विलोम, तो छिन्न का विलोम आपका संलग्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा संलग्न। नेक्स्ट दिया है आपका विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका दिया है निष्पक्ष का, दिया है आपका कह सकते हैं पक्षधर। ठीक है, तिक्त का आपका मधुर दिया है, कल्पित का सोल्पित, कल्पित का भाई ये आपका नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द युग्म पूछा है, तो 42 इसमें ऊपर वाले में आपका नहीं। ठीक है, यहाँ पर 42 नंबर पूछा है कौन सा ही है, उसमें नहीं लगा था, इसमें सही है। तो यहाँ पर 42 का ऑप्शन आपका दिया गया है आपका जो बी नंबर नत का औनत, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। युग्म गलत है, अच्छा यहाँ पर देखते हैं 43 में, तो इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं होता भाई, अपकर्ष होता है। ठीक है, अपकर्ष होता है, तो सी वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजा का विलोम बताइए। 44 बताइए राजा का विलोम, तो राजा का विलोम आपका रंक होता है, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, राजा का विलोम रंक होता है। सृष्टि का विलोम बताइए। सृष्टि का विलोम, तो भाई यहाँ पर सृष्टि का विलोम 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रलय होता है। ठीक है, 45 का सी हो जाएगा। अगला है सुल्ताना शब्द का विलोम। सुल्ताना, सुल्ताना का विलोम होता है आपका याद रखना पलटाना। ठीक है, पलटाना। अगला है अपेक्षा का विलोम। 47 जवाब दीजिए। अपेक्षा का विलोम, तो अपेक्षा का होता है उपेक्षा होता है, सी नंबर उपेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन कि आपेक्ष का विलोम क्या होता है। आपेक्ष का विलोम, तो भाई आपेक्ष का हो जाएगा आपका कह सकते हैं निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, आपेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर लगभग 90 प्रश्नों का टेस्ट लगाया है, और इसी प्रकार से लगभग आपके पर्यायवाची भी और भी अदर सब जितने भी टॉपिक है सभी आपको कंप्लीट करा देंगे।